friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Indian Penal Code section 74 and 75. 74 में दिया गया है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत कारावास की लिमिट क्या होगी पनिशमेंट की, जो कि कोर्ट द्वारा दी जाएगी, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकेंड वन 75 एनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर कोई अपराध पहले किया है किसी ऑफेंडर ने और उसकी सज़ा वो पा चुका है कोर्ट से और दोबारा फिर सेम अपराध करता है, तो उसकी पनिशमेंट वहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। ये भी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ लिसन केयरफुल। आईपीसी चैप्टर 3 सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत कारावास की जो सज़ा दी जाती है उसकी लिमिट क्या होगी, इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जब एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट ए टाइम। तो जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको हम 14 days से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते विथ interval between the period of solitary confinement of not less duration than such period। अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा चल रही है तो जो सज़ा वहाँ पर निर्धारित की गई है उससे कम नहीं होगी। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट ए टाइम। एक समय में 14 दिन से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं दी जा सकती इन 1 month। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month। अगर सोलिटरी जो कन्फाइनमेंट की सज़ा एकांत कारावास की सज़ा है 3 महीने से ज़्यादा की दी गई है, तो 1 महीने में 7 days सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, 7 days से ज़्यादा नहीं। और अगर लेस देन 3 months है तो 14 days के लिए रखा जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर किसी एक्यूज को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है और उसमें 2 month सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसको दे दिया गया है, तो लेस देन 3 months होने के कारण यहाँ पर उसको 1 month में 14 days से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। 40 days जो है 1 month में हम उसको रख सकते हैं कन्फाइनमेंट में, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में। और अगर उसकी सज़ा होती 4 month या 3 month, तो तब उसको 1 month में 7 days जो है वहाँ पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता। 7 days ओनली इन 1 month। अब इस सेक्शन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम रीड कर लेते हैं एक बार। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। वैसे अगर आप डेफिनेशन एक बार रीड करने के बाद ऐसे पॉइंट्स में लिखकर आपको उसको रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट का जो है सेंटेंस सज़ा पास हो जाती है, सच कन्फाइनमेंट शैल इज इन नो केस एक्सीड 14 days एट ए टाइम। 14 days से ज़्यादा कन्फाइनमेंट की सज़ा, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं दी जा सकती, चाहे सज़ा कितनी भी उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट की दी हो, 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 6 month, मतलब कितनी भी सज़ा दी हो, उसको 14 days से ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, एनहेंस नहीं कर सकते। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल शैल एक्सीड 3 months, द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month। अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा जो है 3 महीने से ज़्यादा की है तो 1 month में 7 days से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते कैदी को। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस सेक्शन में समझने के लिए केवल 2 चीज़ें हैं। लेस देन 3 months तो 14 days इन 1 month। अगर मोर देन 3 months है तो 7 days इन 1 month सोलिटरी कन्फाइनमेंट में
रखा जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। आईपीसी चैप्टर 3 सेक्शन 75 एनहेंस punishment for certain offences under chapter 12 and 17 after previous conviction। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं चैप्टर 12 और 17 में कि उनकी पनिशमेंट जो है बढ़ा सकते हैं प्रीवियस कन्विक्शन को देखते हुए। जो पहले कोई अपराध अगर ऑफेंडर ने किया है तो उसको देखते हुए हम दोबारा नेक्स्ट टाइम जब वो अपराध करता है उसकी पनिशमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। हूएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड, जिसने अपराध कन्विक्ट किया है बाय ए कोर्ट इन इंडिया, इंडिया की कोर्ट में, ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 आर चैप्टर 17 ऑफ दिस कोड, और वो ऑफेंस चैप्टर 12 एंड 17 के अंडर आता है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर आर अपवर्ड, और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है वो 3 ईयर या उससे ज़्यादा, 3 साल है या 3 साल से ज़्यादा। shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years। अगर आईपीसी के चैप्टर 12 और 17 में जो अपराध दिए गए हैं उनमें से कोई अपराध ऑफेंडर ने पहले भी कमिट किया है, कन्विक्ट किया है, और उसके बाद फिर वह अपराध करता है, ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा है, तो सेकंड टाइम उसकी पनिशमेंट जो है वहाँ पर 3 ईयर या उससे ज़्यादा जो पहले थी उसको बढ़ाकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कर दिया जाएगा, या फिर 3 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया जाएगा। अब डेफिनेशन के पॉइंट्स बनाकर हम रीड करेंगे। हूएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन इंडिया, कोई भी ऑफेंडर जो कन्विक्ट हो चुका है इंडिया की कोर्ट में ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 एंड 17, आईपीसी के चैप्टर 12 और 17 में, जिस ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 3 साल या उससे ऊपर की थी, ऐसे में वो कन्विक्ट हो चुका है पहले, और उसके बाद अगर सेम ऑफेंस करता है, शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दो चैप्टर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको पनिशमेंट मिलेगी उम्र कैद या 3 साल से बढ़ाकर उसकी 10 साल की पनिशमेंट जो है कर दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर, 3 साल से बढ़ाकर 10 ईयर उसकी पनिशमेंट कर दी जाएगी। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये दोनों सेक्शन 74 एंड 75, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड सेकंड वन एनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन दोनों सेक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे को कमेंट करें, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते रहिए, और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट माई चैनल। मैं ऐसे ही आपके लिए आईपीसी की और वीडियोज़ लाता रहूँगा। आईपीसी के बाद मैं सीआरपीसी के बारे में भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें वीडियो को इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज से अवेयर हो सकें। Thanks for watching my channel. Have a nice day.